पुनर्जन्म लेने के बाद राजकुमारी ने सबसे पहला काम अपने सिर में लगी सस्ती लकड़ी की हेयर पिन तोड़ देना किया। फिर उसने टूटे हुए टुकड़ों को पैरों तले कुचल दिया और सीधे राजमहल के मुख्य सभागार में जाकर नया पति चुनने चली गई। पता चला कि अपने पिछले जीवन में उसने अपना पूरा दिल एक गरीब विद्वान को सौंप दिया था। उस पर उसे इतना भरोसा था कि जब दुश्मन की सेना द्वार पर आ खड़ी हुई तब उसने सहायता बुलाने के लिए उसे सैन्य मोहर तक सौंप दी। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि वही विद्वान उसे पीठ में छुरा घोंप देगा। उसने अपनी चचेरी बहन के साथ मिलकर दुश्मन के आगे आत्मसमर्पण करने की योजना बनाई थी और अपनी वफादारी का सबूत देने के लिए उसी सैन्य मोहर का इस्तेमाल करना चाहता था। उसी पल राजकुमारी को समझ आ गया कि उसने गलत इंसान से प्रेम कर लिया था। उसकी मूर्खता की वजह से ही वफादार सेनापति को कारागार में डाल दिया गया और इसी कारण दुश्मनों को उसका राज्य नष्ट करने का मौका मिल गया। जलते हुए महल में जब वह जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही थी तभी गंभीर रूप से घायल होकर वही सेनापति रास्ता बनाता हुआ उसके पास पहुंचा। उसने अकेले भागने की बजाय उसके साथ अंत तक रहने का निर्णय लिया। अगले ही क्षण राजकुमारी ने खुद को फिर उसी दिन पुनर्जन्म लेते हुए पाया जिस दिन उसे अपना होने वाला पति चुनना था। उस विद्वान का चेहरा देखते ही उसे घिन महसूस हुई। उसने तुरंत घोषणा कर दी कि वह सेनापति से विवाह करेगी और यह सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। कुछ समय बाद वह विद्वान घमंड से भरा हुआ उसके सामने आया। उसे लगा कि राजकुमारी अब भी उससे प्रेम करती है। उसने तो यहाँ तक मांग कर दी कि तय किए गए विवाह के लिए वह उसकी चचेरी बहन से माफी भी मांगे। राजकुमारी ने बस उसे एक तरफ धकेला और सीधे सेनापति के पास जाकर खड़ी हो गई। फिर उसने उसका मुखौटा हटा दिया जिसके नीचे एक बेहद सुंदर चेहरा छिपा हुआ था। विवाह के दिन वह विद्वान और उसकी चचेरी बहन बिना बुलाए ही पहुंच गए और दोनों ने ही विवाह के वस्त्र पहन रखे थे। उस निर्लज्ज विद्वान ने मांग की कि राजकुमारी उसकी चचेरी बहन को भी उसकी सहपत्नी बना ले। राजकुमारी ने उसकी मूर्खता पर बस हंस दिया। उसी समय बाहर से तेज आवाज में घोषणा गूंजी, असली दूल्हा सेनापति हुआ। शानदार बारात के साथ अपनी राजकुमारी से विवाह करने आ चुका था। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।